दोस्तों, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। ठीक उसी तरह जहाँ देवता हैं वहाँ दानव भी होते हैं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मुंजिया की है। दोस्तों, यकीन मानिए, नाम से कहीं अधिक डरावनी ये कहानी है। आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे मुंजिया के बारे में। पुराने ज़माने में लोगों का ऐसा मानना था कि जब किसी बच्चे की मौत उसके मुंडन के 10 या 15 दिन के बाद हो जाती है तो वो मुंजिया बनकर अपनी मौत का बदला लेता है। राजू और गुड्डू दो पक्के दोस्त थे। राजू थोड़ा शांत तो गुड्डू थोड़ा शरारती था। दोनों न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए रात के करीब 10 बजे के आसपास घर से नदी के तरफ निकले। करीब 1 घंटा चलने के बाद दोनों गांव से बाहर उस नदी के किनारे जा पहुंचे। ठंड थोड़ा ज्यादा हो रही थी तो राजू ने बोला, यार गुड्डू, बहुत ठंड लग रही है, चलो आग जला लेते हैं। फिर दोनों ने मिलकर आग जलाया और वहीं पास बैठकर पुरानी बातों को याद करके हंसी मजाक करने लगे। उसके कुछ ही देर बाद गुड्डू अपने बैग से शराब की बोतल निकालते हुए बोला, यार राजू, आज हम लोग न्यू ईयर की पार्टी की शुरुआत इसी से करेंगे। इस पर राजू घबराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, तुमको पता है ना मैं नहीं पीता। लेकिन गुड्डू के बार बार कहने पर राजू राजी हो गया। फिर दोनों ने जमकर पिया और काफी देर तक पिया। तभी गुड्डू को पेशाब लग गई और वो उठकर शराब के नशे में थोड़ी दूर एक पेड़ के पास जाकर हल्का होने लगा। उसी वक्त उसे एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई दी। शराब के नशे में तो उसे कुछ खास पता नहीं चला, वो कुछ ज्यादा ही नशे में था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर से वही भयानक आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो थोड़ा सा सहम गया। इतने ही देर में राजू पीछे से आया और उसने शराब की खाली बोतल को गुड्डू के शरीर पर दे मारा, मगर वो बोतल अचानक से हवा में उछलकर पेड़ से जा टकराई और जमीन पर गिरकर टूट गई। उसी वक्त एक बार फिर से उतनी ही तेज और भयानक आवाज सुनाई देने लगी, मानो जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो। उस आवाज को ढूंढते हुए गुड्डू की नजर जब पेड़ पर गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो पेड़ इतना विशाल और भयानक था। उस चांदनी रात में कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा था। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद सब कुछ वहां शांत हो गया। गुड्डू ने राजू से यह कहते हुए कांच के टुकड़े को उठा लिया कि चलो आज एक यादगार चीज बनाकर तुम्हें दिखाता हूँ न्यू ईयर के मौके पे। और उसने कांच के टुकड़े से पेड़ पर खरोच खरोच कर अपना और राजू का नाम लिख दिया। लेकिन उसके लिखते ही इस बार जो हुआ वो बहुत ही भयानक और विचलित करने वाला था, क्योंकि अचानक वो आवाज फिर से सुनाई देने लगी और वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। जब गुड्डू की नजर उस पेड़ पे गई जहां से वो आवाज आ रही थी, उसी टाइम उसके दारू का सारा नशा उतर गया, क्योंकि उसे एक अजीब और भयानक चीज दिखाई दिया, जैसे मानो एलियन का बच्चा हो जो सुनहरे रंग का था और वो गुड्डू को लगातार देखे जा रहा था। गुड्डू इन चीजों से घबराकर वहां से निकलने ही वाला था कि डोलती हुई उस पेड़ की एक डाली गुड्डू के सिर पे आ गिरी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। राजू जाकर उसे जगाने की, होश में लाने की काफी कोशिश किया, लेकिन वो होश में नहीं आ पाया। उसी क्रम में राजू को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो मुड़ा तो सच में वहां तो वही वो भयानक बच्चा सामने था। राजू वहां से भागने लगा, लेकिन उस एलियन ने उस पे अटैक कर दिया। किसी तरह राजू गिरते पड़ते वहां से भागने में सफल रहा और वो तब तक भागता रहा जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंच गया।
उधर मुंजिया काला साया बनकर गुड्डू के मुख में समा गया, जिससे गुड्डू का पूरा शरीर नीला हो गया। वो दिखने में जोम्बी जैसा दिख रहा था और उसी तरह उठकर वो अपने घर की तरफ चला गया। घर जाकर कंबल ओढ़कर अपने बेडरूम में सो गया। राजू के द्वारा अपने पिता को सारी बातें बताने के बाद उसके पिता ने उसे लेकर उसी पेड़ के पास गए और एक छोटी सी पूजा की। उस मुंजिया के साथ साथ उस वृक्ष से भी माफी मांगी जहाँ पर ये लोग गलत हरकत कर रहे थे। इधर गुड्डू जब अपने घर पे सो रहा था और अचानक जब उसकी नींद खुली तो मुंजिया घर की छत से चिपका हुआ था। उसने उसी वक्त गुड्डू पे अटैक कर दिया और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। पूजा करके लौटने के बाद राजू और उसके पिता जब गुड्डू के घर पहुंचे तो गुड्डू मर चुका था। उसका शरीर खून से लथपथ था। दोस्तों, उस दिन के बाद से राजू को मुंजिया दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज भी राजू अपने दोस्त गुड्डू को भुला नहीं पाया और वो खतरनाक मंजर बार बार उसे याद आता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। कोई सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम और बेहतर कंटेंट बना सकें सिर्फ आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।